एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस मैथ क्लास। माय नेम इज वर्षा। सो आज हम आपको इंग्लिश स्पीकिंग के कुछ सेंटेंस लेके आए हैं जो आपके डेली लाइफ में इंग्लिश स्पीकिंग के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। जो है आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। अब जब तक आप बेसिक नहीं सीखेंगे तो आप इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर सकेंगे। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट आज कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जो टाइप के हैं, लॉन्ग टाइप के फ्रेजल वर्ब जो आप सीखेंगे और उनके अकॉर्डिंग जो है इंग्लिश स्पीकिंग भी आप सही से कर सकेंगे। और आप अपने वे से कोई भी एग्जाम्पल अपने थ्रू से बनाइए और जो है इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है आप ट्रांसलेशन करिए और बोलिए। जब तक आप अपने मुंह से जो है बोलेंगे नहीं तब तक आप स्पीकिंग नहीं कर सकेंगे। तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए मेरे साथ रिपीट करने हैं, जो जो हम सेंस बोल रहे हैं आपको रिपीट मेरे साथ करने हैं, तो आप इजी वे से इंग्लिश स्पीकिंग कर सकेंगे। हम वीडियो काफी हमारे और भी डले हैं, आप सभी ग्रामर की वीडियो देखिए। प्लेलिस्ट भी लास्ट में मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, आई रियली एप्रिशिएट योर हेल्प। मैं आपकी मदद की सच में सराहना करती हूँ या करता हूँ। तो आप देखेंगे थैंक यू टू फिनिश द प्रोजेक्ट। आई रियली एप्रिशिएट योर हेल्प। ओके, थैंक यू फॉर स्टेइंग लेट टू फिनिश द प्रोजेक्ट। आई रियली एप्रिशिएट योर हेल्प। प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए देर तक रुकने का धन्यवाद। मैं आपकी मदद की सच में सराहना करता हूँ। प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए देर तक रुकने का धन्यवाद। मैं आपकी सच में मदद की सराहना करता हूँ। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए मैंने काफी फ्रेजल वर्ब्स भी आपके लिए लाए हैं और बेसिक जो है ग्रामर भी मैंने बताई है आपको। अब एडवांस ग्रामर इंग्लिश स्पीकिंग के लिए मैंने स्टार्ट कर दी है, तो आपको बड़े बड़े जो है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बड़े बड़े फ्रेजल वर्ब्स हम आपके लिए लाने लगे हैं, ताकि आप जो है और बेसिक ग्रामर भी मैंने बताई है, सेंटेंस भी बताए हैं। अब आप देखेंगे दूसरा एग्जांपल, यू गाइडेड मी सो वेल ड्यूरिंग द इंटरव्यू। आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। यू गाइडेड मी सो वेल ड्यूरिंग द इंटरव्यू। आई रियली अप्रिशिएट योर हेल्प। आपने इंटरव्यू के दौरान मेरी बहुत अच्छी तरह मदद की। मैं आपकी मदद की सच में सराहना करता हूँ या करती हूँ। अब नेक्स्ट दूसरा आप देखेंगे इडियम्स, दैट मेक्स सेंस। दैट मेक्स सेंस। दूसरा इडियम्स आप देखेंगे, दैट मेक्स सेंस। यह बात समझ में आती है। यह बात समझ में आती है। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे, यू शुड टेक ए ब्रेक इफ यू आर फीलिंग टायर्ड। या दैट मेक्स सेंस। यू शुड टेक ए ब्रेक इफ यू आर फीलिंग टायर्ड। या दैट मेक्स सेंस। अगर आप थक गए हो तो आपको ब्रेक लेना चाहिए। हाँ, यह बात समझ में आती है। अगर आप थक गए हो तो आपको ब्रेक लेना चाहिए। हाँ, यह बात समझ में आती है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे आप, द शॉप इज क्लोज टुडे बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल। ओह, दैट मेक्स सेंस। द शॉप इज क्लोज टुडे बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल। ओह, दैट मेक्स सेंस। आज त्योहार की वजह से दुकान बंद है। ओह, यह बात समझ में आती है। अब आप देखेंगे तीसरा इडियम्स। तीसरा इडियम्स जो होगा आपका, आई कुडंट एग्री मोर। आई कुडंट एग्री मोर। आई कुडंट एग्री मोर का मीन होता है मैं पूरी तरह सहमत हूँ। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इसका फर्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे, एक्सरसाइज इज द बेस्ट वे स्टे हेल्थी। आई कुडंट एग्री मोर। एक्सरसाइज इज द बेस्ट वे स्टे हेल्थी। आई कुडंट एग्री मोर। Exercise is the best way to stay healthy. I couldn't agree more. Exercise is the best way to stay healthy. I couldn't agree more. स्वस्थ रहने का सबसे अच्छा तरीका व्यायाम है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। Okay. Honesty is the most important quality in a person. I couldn't agree more. Honesty is the most important quality in a person. I couldn't agree more. ईमानदारी किसी इंसान में सबसे अहम गुण है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये दूसरा एग्जांपल है। अब आप देखेंगे फोर्थ इडियम्स, आई विल कीप दैट इन माइंड। आई विल कीप दैट इन माइंड। मैं इसे ध्यान में रखूंगा या रखूंगी। फर्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे, डोंट फॉरगेट टू कैरी एन अम्ब्रेला स्वेयर। आई विल कीप दैट इन माइंड।
डोंट फॉरगेट टू कैरी एन अम्ब्रेला, स्वेयर, आई विल कीप दैट इन माइंड। मेरे साथ रिपीट करिए जो हम बोल रहे हैं। हम 2 बार बोलते हैं तो आपको रिपीट मेरे साथ करना चाहिए। अब आप देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल, जिसकी हिंदी है छतरी ले जाना मत भूलना। हाँ, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। ओके, नेक्स्ट टाइम ट्राइज टू स्पीक मोर कॉन्फिडेंटली। ओके, आई विल कीप दैट माइंड, दैट इन माइंड। नेक्स्ट टाइम ट्राई टू स्पीक मोर कॉन्फिडेंटली। आंसर होगा ओके, आई विल कीप दैट इन माइंड। अगली बार और आत्मविश्वास से इंग्लिश बोलने की कोशिश करना। आंसर ठीक है, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। अब आपका 5th इडियम्स है, इट्स नॉट ए बिग डील। इट्स नॉट ए बिग डील। इट्स नॉट ए बिग डील का मीन होता है यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। इसका फर्स्ट एग्जांपल होगा, थैंक्स फॉर वेटिंग फॉर मी। ओह, इट्स नॉट ए बिग डील। थैंक्स फॉर वेटिंग फॉर मी। ओह, इट्स नॉट ए बिग डील। थैंक्स फॉर वेटिंग फॉर मी। ओह, इट्स नॉट ए बिग डील। मेरा इंतजार करने के लिए धन्यवाद। ओह, यह कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा एग्जांपल आप देखेंगे, आई एम सॉरी आई स्पिल्ड सम वाटर ऑन द फ्लोर। आई एम सॉरी आई spilled some water on the floor. Don't worry, it's not a big deal. I'm sorry I spilled some water on the floor. Don't worry, it's not a big deal. माफ करना, मैंने फर्श पर पानी गिरा दिया। आंसर होगा चिंता मत करो, यह कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, अब आपका नेक्स्ट इडियम्स होगा जो, Would you please elaborate on that? Would you please elaborate on that? क्या आप इसे थोड़ा विस्तार से समझा सकते हैं? Could you please elaborate on that? क्या आप इसे थोड़ा विस्तार से समझा सकते हैं? फर्स्ट एग्जांपल होगा, Your idea sound interesting. Could you please elaborate on that? Your idea sounds interesting. Could you please elaborate on that? आपका विचार दिलचस्प रहा है, क्या आप इसे थोड़ा विस्तार से समझा सकते हैं? Your idea sounds interesting. Could you please elaborate on that? आपका विचार दिलचस्प रहा है, क्या आप इसे थोड़ा विस्तार से समझा सकते हैं? नेक्स्ट आप देखें, I didn't quite understand your point. Could you please elaborate on that? I didn't quite understand your point. Could you please elaborate on that? मैं आपकी पूरी तरह समझ नहीं पाया। मैं आपकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाया। क्या आप इसे थोड़ा विस्तार से समझा सकते हैं? क्या आप इसे थोड़ा विस्तार से समझा सकते हैं? नेक्स्ट होगा इडियम्स, I will get back to you on this. I will get back to you on this. मैं इस बात पर आपको बाद में जवाब दूंगा या दूंगी। I will get back to you on this. मैं इस बात पर आपको बाद में जवाब दूंगा या दूंगी। इसका फर्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे, I don't have the exact numbers right now. I will get back to you on this. I don't have the exact numbers right now. I will get back to on. I don't have the exact numbers right now. I will get back to you on this. मेरे पास अभी सही आंकड़ा नहीं है, मैं इस पर आपको बाद में जवाब दूंगा। दूसरा एग्जांपल आप देखेंगे, लेट मी चेक विथ माय मैनेजर फर्स्ट एंड आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। पहले मुझे अपने मैनेजर से पूछने दीजिए, फिर मैं इस पर आपको जवाब दूंगा। अब आप देखेंगे नेक्स्ट फ्रेजल, लेट्स टच बैक टुमारो। लेट्स टच बेस टुमारो। लेट्स टच बेस टुमारो मीन होता है चलिए कल इस पर चर्चा करते हैं। चलिए कल इस पर चर्चा करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, We don't have enough time right now. Let's touch base tomorrow. We don't have enough time right now. Let's touch base tomorrow. अभी हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है, चलिए कल इस पर चर्चा करते हैं। अभी हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है, चलिए कल इस पर चर्चा करते हैं। The client meeting got delayed, so let's touch base tomorrow. The client meeting
got delayed, so let's touch base tomorrow. दूसरा एग्जाम्पल होगा आपका द क्लाइंट मीटिंग गॉट डिलेड सो लेट्स टच बेस टुमारो। तो क्लाइंट मीटिंग देर से है, क्लाइंट की मीटिंग देर से है, तो चलिए क्लाइंट की मीटिंग देर से है तो चलिए कल इस पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे आप देखेंगे आई वुड बी हैप्पी टू असिस्ट यू, आई वुड बी हैप्पी टू असिस्ट यू, मैं आपकी मदद करके खुश होऊंगा या खुश होंगी। फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इफ यू नीड एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट आई वुड बी हैप्पी टू असिस्ट यू। इफ यू नीड एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट आई वुड बी हैप्पी टू असिस्ट यू। अगर आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो मैं आपकी मदद करके खुश होऊंगा। डोंट हेजिटेट टू आस्क मी क्वेश्चंस, आई वुड बी हैप्पी टू असिस्ट यू। दूसरा एग्जाम्पल है आपका, डोंट हेजिटेट टू आस्क मी क्वेश्चंस, आई वुड बी हैप्पी टू असिस्ट यू। मुझसे सवाल पूछने में झिझकिए मत, मैं आपकी मदद करके खुश होऊंगा। मुझसे सवाल पूछने में झिझकिए मत, मैं आपकी मदद करके खुश होऊंगा। देखिए गाइज, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कर सकते हैं तो आप इजी वे से किसी भी बैकग्राउंड में जॉब भी कर सकते हैं और जो है और आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी तो आपसे रिस्पेक्ट से जो है लोग बात भी करना चाहेंगे। आजकल इंग्लिश स्पीकिंग की मोस्ट वैल्यू है लाइक ए प्लान, यह अच्छा विचार लगता है, यह अच्छा विचार लगता है। फर्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे, लेट्स फिनिश द रिपोर्ट टुडे एंड रिव्यू इट टुमारो। लेट्स फिनिश द रिपोर्ट टुडे एंड रिव्यू इट टुमारो, दैट साउंड लाइक ए प्लान। Let's finish the report today and review it tomorrow, that sounds like a plan. Let's finish the report today and review it tomorrow, that sounds like a plan. चलो आज रिपोर्ट पूरी तैयार करते हैं और कल इसे रिव्यू करते हैं, यह अच्छा विचार लगता है। दूसरा एग्जांपल होगा, we can divide the work equally among the team members, that sounds like a plan. We can divide the work equally among the team members, that sounds like a plan. हम काम को टीम के सभी सदस्यों में बराबर बांट सकते हैं, यह अच्छा विचार लगता है। हम काम को टीम के सभी सदस्यों में बराबर बांट सकते हैं, यह अच्छा विचार लगता है। नेक्स्ट इडियम्स आप देख सकते हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट। फ्रेंकली स्पीकिंग आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट, सच कहूं तो मैंने यह उम्मीद नहीं की थी, सच कहूं तो मैंने यह उम्मीद नहीं की थी। Frankly speaking, I didn't expect you to win so easily. Frankly speaking, I didn't expect you to win so easily. सच कहूं तो मैंने नहीं सोचा था, सच कहूं तो मैंने नहीं सोचा था कि इतनी आसानी से जीतेंगे। Frankly speaking, I didn't expect you to win so easily. सच कहूं तो मैंने यह नहीं सोचा था कि आप इतनी आसानी से जीतेंगे। दूसरा एग्जाम्पल होगा, Frankly speaking, I didn't expect such good results. Frankly speaking, I didn't expect such good results. सच कहूं तो मैंने इतने अच्छे परिणाम की उम्मीद नहीं की थी। अब आप देखेंगे नेक्स्ट फ्रेजल जो इम्पोर्टेंट है, डेली लाइफ के लिए यूज होता है, एज फार एज आई नो, जहां तक मुझे पता है, जहां तक मुझे पता है, एज फार एज आई नो, एज फार एज आई नो द मीटिंग स्टार्ट्स एट 10 AM. As far as I know, the meeting starts at 10 AM. जहां तक मुझे पता है मीटिंग सुबह 10 बजे शुरू होती है। दूसरा एग्जाम्पल, as far as I know, he has already submitted the report. As far as I know, he has already submitted the report. जहां तक मुझे पता है उसने रिपोर्ट पहले जमा कर दी है, जहां तक मुझे पता है उसने रिपोर्ट पहले जमा कर दी है। नेक्स्ट इडियम्स आप देखेंगे, टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट श्योर। To be honest, I am not sure. सच कहूं तो मैं निश्चित नहीं हूँ। To be honest, I am not sure. सच कहूं तो मैं निश्चित नहीं हूँ। तो इसके बारे में देखेंगे आप एग्जाम्पल। फर्स्ट देखेंगे, To be honest, I am not sure about the answer. To be honest, I am not sure about the answer. सच कहूं तो मुझे जवाब का यकीन नहीं है। सच कहूं तो मुझे जवाब का यकीन नहीं है। रिपीट मेरे साथ रिपीट भी करिए आप। To be honest, I am not sure if he will come. To be honest, I'm not sure if he will come. सच कहूं तो मुझे यकीन नहीं है कि वह आएगा।
सच कहूं तो मुझे यकीन नहीं है कि वह आएगा। नेक्स्ट इडियम्स आप देखेंगे, दैट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन। दैट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन, यह बिल्कुल मुमकिन नहीं है। दैट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन, यह बिल्कुल मुमकिन नहीं है। फर्स्ट एग्जांपल, गोइंग ऑन ए ट्रिप दिस वीक, दैट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन। गोइंग ऑन ए ट्रिप दिस वीक, दैट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन। इस हफ्ते यात्रा पर जाना यह बिल्कुल मुमकिन नहीं है। दूसरा एग्जांपल होगा, वर्किंग विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन। वर्किंग विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन। बिना बिजली के काम करना यह बिल्कुल मुमकिन नहीं है। बिना बिजली के काम करना यह बिल्कुल मुमकिन नहीं है। नेक्स्ट इडियम्स आप देखेंगे, you took the words right out of my mouth। आपने वही कहा जो चाहता आपने वही कहा जो मैं कहना चाहता था या चाहती थी। ओके, एग्जाम्पल देख सकते हैं। Bensi said it was a bad idea. I thought the same, you took the words right out of the mouth। Bensi said it was a bad idea. I thought the same to you। Bensi said it was a bad idea. I thought the same, you took the words right out of my mouth। Bensi said it was a bad idea. I thought the same, you took the words right out of my mouth। इसका आंसर होगा, जब उसने कहा कि यह बुरा विचार है, मैं भी यही सोच रहा था। आपने वही कहा जो मैं चाहता था या चाहती थी। You said we should cancel the plan. You took the words right out of my mouth। You said we should cancel the plan। You took the words right out of my mouth। आपने कहा कि हमें योजना रद्द करनी चाहिए। आपने वही कहा जो मैं कहना चाहता था। आपने कहा कि हमें योजना रद्द करनी चाहिए। आपने वही कहा जो मैं कहना चाहता था। That rings a bell। That rings a bell। That rings a bell मीन होता है यह कुछ जाना पहचाना लग रहा है। फर्स्ट एग्जांपल होगा, her name ring a bell what I can't remember where we met। Her name rings a bell what I can't remember where we met। Her name rings a bell what I can't remember where we met। उसका नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा है कहाँ मिले थे। That movie little rings a bell। That movie little rings a bell। उस फिल्म का नाम कुछ जाना पहचाना लग रहा है। अब आपका नेक्स्ट इडियम्स होगा, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड मीन इसे हल्के में मत लो। हेल्थ इज प्रीसियस, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। हेल्थ इज प्रीसियस, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। स्वास्थ्य अनमोल है, इसे हल्के में मत लो। स्वास्थ्य अनमोल है, इसे हल्के में मत लो। योर पेरेंट्स सपोर्ट इज इम्पोर्टेंट, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। Your parents' support is important, don't take it for granted। Your parents' support is important, don't take it for granted। आपके माता पिता का समर्थन महत्वपूर्ण है, इसे हल्के में मत लो। आपके माता पिता का समर्थन महत्वपूर्ण है, इसे हल्के में मत लो। It's easier said than done। It's easier said than done। It's easier said than done मीन कहना आसान है, करना मुश्किल है। कहना आसान है, करना मुश्किल है। It's easier said than done। Starting your own business is easier said than done। Starting your own business is easier said than done। अपना काम शुरू करना कहना आसान है, करना मुश्किल है। सो गाइस, जुड़े रहिए हमारे बीएस मैथ क्लास चैनल से इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए। आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर वीडियो मिल जाएंगे। धन्यवाद। It's enough today। I hope you enjoyed learning English with me। If you liked this video, please comment below and tell me your favorite phrase। Share this video with your friends who want to learn English, and don't forget to subscribe to BS Math class for daily English lessons। See you in the next class।
बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।